Good morning, students. I hope you are well and good, and I hope you are doing your homework on the daily basis. Today, I have given you four questions for writing and learning. Where first question is, why does securities market need regulators? मीन्स सिक्योरिटीज़ मार्केटर्स को रेगुलेटर्स की नीड क्यों होती है? वाई सिक्योरिटीज़ मार्केट नीड रेगुलेटर्स? रेगुलेटर्स ये चीज़ इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिहेव इन ए डिज़ायर्ड मैनर, कि जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स में दोनों हो सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स में आपके सेलर भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है। बिहेव इन ए डिज़ायर्ड मैनर, कि वो एक डिज़ायर्ड मैनर में बिहेव करें, सो दैट सिक्योरिटीज़ मार्केट कंटिन्यूज़ टू बी ए मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि सिक्योरिटीज़ मार्केट जो है हमारा मेजर सोर्स होती है जहाँ से हम फाइनेंस कलेक्ट करते हैं। फॉर कॉरपोरेट मीन्स कंपनीज एंड द गवर्नमेंट एंड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स आर प्रोटेक्टेड। वहाँ से आपका इंटरेस्ट, इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है मीन्स इन्वेस्टर्स का भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि रेगुलेटर्स क्या करेंगे? रेगुलेटर्स जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सेलर है या बायर है, उनके बिहेवियर, डिज़ायर्ड बिहेवियर को चेक करते कि वो किस मैनर में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज़ मार्केट कंटिन्यूज टू बी मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस का सोर्स होती है सिक्योरिटीज़ मार्केट, जहाँ पे हम अपने शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह सेल करते हैं। फाइनेंस किसको मिलता है वहाँ से? कॉरपोरेट को, कंपनीज को, गवर्नमेंट को। ठीक है, और वहाँ से ऑन द सेम टाइम इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स आर प्रोटेक्टेड, जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। मीन्स दोनों पार्टीज इंक्लूड होगी यहाँ पे, कंपनीज या गवर्नमेंट जिनको पैसे की नीड है, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स जो पैसा स्पेंड करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिसको नीड है, पैसा जिनके पास आया उनका भी ख्याल रखते हैं, और जो पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो रेगुलेटर्स जो है वो रेगुलेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में। इज इट क्लियर? ओके, नाउ next question is who regulates the securities market? सिक्योरिटीज़ मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो हमारे पास 4 अथॉरिटीज़ होती हैं जो सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करती हैं। लाइक जैसे स्कूल को रेगुलेट कौन करता है? प्रिंसिपल्स, टीचर्स, मैनेजमेंट। उसी तरह से जो हमारी सिक्योरिटीज़ मार्केट होती है जहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह सेल होते हैं, उस मार्केट को कौन कौन रेगुलेट करता है? नंबर फर्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, जो कंपनी के अफेयर्स को ध्यान रखती है, जो पूरे इकोनॉमी के अफेयर्स को ध्यान रखती है वो डिपार्टमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। हमारे पास 24 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सेबी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी? मीन्स इट्स रोल मीन्स सेबी का रोल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज सेबी। तो सेबी मीन्स सिक्योरिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी, मीन्स जो किसी न किसी चीज़ को रेगुलेट करती है इन इंडिया, एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट 1992। इसका एक एक्ट बना हुआ है सेबी एक्ट 1992, उसके अंडर इसको रेगुलेट करने के लिए की अथॉरिटी दी हुई है सेबी को। ठीक है, तो ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। क्लियर? रोल ऑफ सेबी क्या है? नंबर फर्स्ट, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है।
सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स, तो वहाँ से उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना किसका काम है, सेबी का काम है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। सिक्योरिटीज़ मार्केट को प्रमोट करना, उसको डेवलप करना किसका काम है, उसको ऊपर उठाना किसका काम है, सेबी का काम है। ठीक है, ये सेबी का रोल है। सेबी ही इस बारे में सोचती है कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में क्या क्या चेंज होने चाहिए। लाइक जैसे स्कूल में चेंज करना है तो मैनेजमेंट सोचती है ना कि क्या करना चाहिए, या सीबीएसई सोचती है कि सिलेबस में चेंज होना चाहिए कि नहीं। तो सीबीएसई जैसे सभी सीबीएसई के स्कूल्स को रेगुलेट करती है, उसी तरह से सिक्योरिटीज़ मार्केट जितने भी इंडिया में है उन सबको कौन रेगुलेट करता है, सेबी। उनके डेवलपमेंट के बारे में कौन सोचता है, सेबी। क्लियर। थर्ड पॉइंट है रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट। सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करना, उनको रेगुलेट करना भी किसका काम है, सेबी का ही काम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टैट्यूटरी पावर्स ऑफ सेबी। सेबी की स्टैट्यूटरी पावर्स क्या क्या है, मीन्स क्या क्या पावर उसके पास है। तो स्टैट्यूटरी पावर्स में फर्स्ट है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर सब ब्रोकर्स कौन होते हैं, ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स हमारे इंटरमीडियरीज होते हैं, जिनको हम जैसे बिचौलिया नहीं बोलते हैं, जो जो इंटरमीडियरीज होते हैं, तो उनकी वर्किंग को रेगुलेट और रजिस्टर कौन करता है, सेबी करता है। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोहिबिटिंग द फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर क्या होता है, अनुचित, जो अनुचित ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, मीन्स जो भी गलत हो रहा है सिक्योरिटीज़ मार्केट में उसको प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक है, उसको रोकता है कि कोई भी गलत काम सिक्योरिटीज़ मार्केट में नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर। थर्ड है कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड इंटरमीडियरीज। वहाँ पे देखो सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस कहाँ रजिस्टर्स होते हैं, सेबी के पास रजिस्टर होते हैं। इंटरमीडियरीज का भी रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, सेबी के पास होता है। तो इन सब को ऑडिट करना, इंक्वायरी कंडक्ट करना, ये काम भी किसका है, सेबी का ही है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है, यू मे कॉल मी, यू मे आस्क मी, I will try to solve your problem. Thank you. Have a nice day.